उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा है कि सूबे में माफिया या तो जेल में है या प्रदेश छोड़ चुके हैं। लेकिन झांसी और हमीरपुर के बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो इन दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। झांसी के मोती कटरा खंड में धसान नदी का दम घोटा जा रहा है। एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर नदी की जलधारा के बीचों बीच पॉकलैंड मशीनें गरज रही है। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह अवैध कारोबार? क्यों पस्त है प्रशासन और क्यों बेखौफ है माफिया? आज इसी पर होगी हमारी बड़ी कवरेज। धसान नदी का दम घोट रहे माफिया, सो रहा प्रशासन। नदी की जलधारा पर पोकलैंड का प्रहार, माफिया संजीव गुप्ता बेखौफ। ओवरलोडिंग से सड़कें जर्जर, घरों में आई दरारें, कब जागेगा महकमा? झांसी और हमीरपुर का ये बॉर्डर इलाका आज भ्रष्टाचार और अवैध खनन का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। मोती कटरा खंड में बहने वाली धसान नदी, जो कभी जीवनदायिनी थी, आज खनन माफियाओं की लालच की भेंट चढ़ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे औरैया निवासी संजीव गुप्ता के इशारे पर दर्जनों प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनें दिन रात नदी का सीना चीर रही हैं। जलधारा को मोड़ दिया गया है, जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में है और प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। हैरानी की बात यह है कि जिले के तेज तर्रार कहे जाने वाले अधिकारी भी इस मामले में असहाय नजर आ रहे हैं। क्या ये विभागीय चुप्पी किसी बड़े लेन देन का इशारा है? इतना ही नहीं, अवैध खनन से निकले मोरंग को ओवरलोड ट्रकों में भरकर सड़कों पर उतारा जा रहा है। इन ओवरलोड ट्रकों ने क्षेत्रीय सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। छात्रों का स्कूल जाना मुश्किल है और ग्रामीणों के घरों की दीवारों में दरारें तक आ रही हैं। जनता परेशान है, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। न्यूज डेस्क G94 न्यूज। सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। क्या जिला प्रशासन इन मशीनों के शोर को नहीं सुन पा रहा, या फिर सफेद पोश और माफियाओं का गठजोड़ इतना मजबूत है कि नियम कायदे सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं? हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या प्रशासन जागेगा? क्या संजीव गुप्ता जैसे संचालकों पर नकेल कसी जाएगी, या फिर धसान नदी ऐसे ही सिसकती रहेगी और माफिया अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे? हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और तब तक सवाल पूछेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होती।